हाय फ्रेंड्स, स्टडी टुडे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9 साइंस के फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ, इस चैप्टर से टोटल 25 एमसीक्यू बताने वाला हूं, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर कोई हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज स्टडी टुडे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाएं, ताकि क्लास 9 के सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पदार्थ है? ऑप्शंस देखिए, गंध, ठंडा, प्रेम, ठंडा पेय। देखिए दोस्तों, पहले हम लोग पदार्थ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस संसार में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी हुई है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया है। जिस वायु में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, तारे, बादल, पशु पक्षी, पौधे, पानी की एक बूंद, रेत की एक कण, ये सभी पदार्थ है। कह सकते हैं कि जिसका कुछ द्रव्यमान हो तथा जो कुछ स्थान घेरता है, पदार्थ कहलाता है। तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं, गंध, ठंडा, प्रेम, ठंडा पेय, इनमें से सही आंसर हो जाएगा ठंडा पेय, जिसका कुछ द्रव्यमान हो और जो कुछ स्थान घेरता हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठंडा पेय। गंध और ठंडा और प्रेम जो है, तीनों के जो है द्रव्यमान नहीं है और स्थान भी नहीं घेरते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठंडा पेय। नेक्स्ट देखिए, यहां पर बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है? ऑप्शंस देखिए, हवा, जल, स्नेह, भोजन। देखिए, हवा, जल और भोजन, ये तीनों जो है, तीनों का जो है द्रव्यमान है और वे तीनों जो है स्थान भी घेरते हैं, यानी कि ये तीनों जो है पदार्थ हो जाएंगे। स्नेह, ऑप्शन सी जो दिया गया है, ऑप्शन सी, स्नेह पदार्थ नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, पदार्थ के कणों के बीच कार्य करता है। ऑप्शंस देखिए, आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आकर्षण बल। पदार्थ के कणों के बीच कार्य करता है आकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु है। ऑप्शंस देखिए, द्रव, ठोस, गैस, बीईसी। वायु है। वायु क्या है? वायु गैस है। पदार्थ के तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। वायु जो है, वायु गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैसों में संपीड़ितता होती है। गैसों में संपीड़ितता होती है। ऑप्शन है अधिक, कम, अधिक और कम के बीच, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, पदार्थ पर बल लगाकर उसका आयतन कम करने की गुण को संपीड़ितता कहते हैं। पदार्थ पर बल लगाकर उसका आयतन कम करने के गुण को संपीड़ितता कहते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, गैसों में संपीड़ितता अधिक होती है। ध्यान दीजिए, क्योंकि गैसों के अवयव कणों के मध्य बहुत अधिक रिक्त स्थान पाए जाते हैं, इसलिए गैसों में अधिक संपीड़ितता होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में होती है। 20 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में होती है। सेल्सियस से केल्विन में परिवर्तन करने के लिए 273 का ऐड करना पड़ता है, 273 का जोड़ करना पड़ता है। तो 20 में जब 273 जोड़ कर देंगे तो 293 आंसर आ जाएगा। 293 केल्विन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 470 केल्विन का मान सेल्सियस स्केल में होती है, और केल्विन से जब सेल्सियस में कन्वर्ट किया जाता है तो 273 का माइनस किया जाता है। 273 माइनस करने से जो है सेल्सियस में इसका आंसर जो है आ जाएगा। तो 470 में से 273 घटाव कर देंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 197 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए 273 का जोड़ होता है, और केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए 273 का घटाव होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। ठोस को किसी सीधे वाष्प में परिवर्तन को ऊर्ध्वापतन कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठोस से जब द्रव्य में परिवर्तन किया जाता है तब उसको संगलन कहते हैं, और ठोस से जब गैस में परिवर्तन होता है तो उसको ऊर्ध्वापतन कहते हैं। जब द्रव्य से गैस में परिवर्तन होता है, द्रव्य से सीधे गैस में, तो उसको कहेंगे क्या? वाष्पीकरण, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में सर्वत्र फैलता है कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रसरण। इसको क्या कहते हैं? प्रसरण। गर्म करने पर गैस का आयतन, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किसी ठोस इकाई द्रव्यमान को द्रव अवस्था में बदलने में बिना ताप बदले जितनी ऊष्मा लगती है वह उस ठोस का कहलाता है। उस ठोस का क्या कहलाता है? द्रवण ऊष्मा कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब वाष्प संघनित होता है तो, जब वाष्प संघनित होता है तो ऑप्शंस दिए गए हैं, वह वाष्प अवशोषित करती है, वह ऊष्मा अवशोषित करती है, उसका ताप बढ़ता है, उसका ताप घट जाता है। जब वाष्प संघनित हो जाता है तो उसका ताप क्या हो जाता है? घट जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दाब का एसआई मात्रक है, दाब का एसआई मात्रक है, दाब का एसआई मात्रक है पास्कल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में द्रव्य में कौन अनिश्चित है? ऑप्शन है घनत्व, आकार, जल, द्रव्यमान। द्रव्य में आकार जो है अनिश्चित होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। तापमान का एसआई मात्रक है, तापमान का एसआई मात्रक, तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। निम्नलिखित में द्रव्य में कौन निश्चित है? द्रव्य में कौन निश्चित है? द्रव्य में आयतन जो होता है निश्चित होता है। द्रव्य में आयतन जो है निश्चित होता है और द्रव्य में आकार जो है अनिश्चित होता है। दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? पदार्थ के कणों की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। इकाई आयतन में उपस्थित संहति को वस्तु का डैश कहते हैं। इकाई आयतन में उपस्थित संहति को वस्तु का क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। 0 डिग्री जल पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? ठोस होगी। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? गैसीय होगी। दोनों याद रखिएगा। 0 डिग्री पर ठोस होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर गैस अवस्था में परिवर्तन जो है हो जाती है। जल से बर्फ बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? जल से बर्फ बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कप की अपेक्षा प्लेट में चाय का तापमान होता है। कप की अपेक्षा प्लेट में चाय का तापमान होता है कम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, पानी, लोहा, रुई और शहद में सबसे कम घनत्व किसका है? घनत्व का बात किया गया है। पानी, लोहा, रुई और शहद में सबसे कम घनत्व किसका होगा? रुई का ही होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। जंग में, लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? ऑप्शन बी रासायनिक परिवर्तन होगा। लोहे में जंग लगना, क्योंकि जंग जो है एक नया पदार्थ है। देखिए अंतिम क्वेश्चन देखिए, अंतिम क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्लाज्मा का एक उदाहरण है? ऑप्शंस देखिए, नियन बल्ब, रक्त, जल, कोई नहीं। देखिए दोस्तों, पहले हम लोग प्लाज्मा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए प्लाज्मा पदार्थ की इस अवस्था में कण अधिक उत्तेजित और अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं। इन कणों का रूप आयनीकृत गैस जैसा होता है। नियन बल्ब और फ्लोरोसेंट ट्यूब प्लाज्मा के ही दो उदाहरण हैं। नियन बल्ब और फ्लोरोसेंट ट्यूब प्लाज्मा के दो उदाहरण हैं। नियन बल्ब में नियन गैस, जबकि फ्लोरोसेंट ट्यूब में हीलियम या अन्य गैस होती है। जब इसमें से विद्युत ऊर्जा प्रभावित होती है तो यह गैस आयनीकृत अर्थात आवेशित हो जाती है। आवेशित होने से बल्ब या ट्यूब के भीतर चमकीला प्लाज्मा बनता है। गैस के स्वभाव के अनुसार ही इस प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। सूर्य और तारे भी प्लाज्मा के कारण ही चमकते हैं। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा तैयार होता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि प्लाज्मा का एक उदाहरण है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, नियन बल्ब। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो एक एक करके लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और स्टडी टुडे में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि क्लास 9 के सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल सके।